दोस्तों, एक वक्त था जब इंडियन रोड पर एक एसयूवी सिर्फ गाड़ी नहीं, स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। बड़ी बॉडी, रगेड डिजाइन, रियर व्हील ड्राइव और 4x4 का ऑप्शन। नाम था टाटा सफारी स्टॉर्म। लेकिन फिर एक दिन टाटा ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या गलती हुई कि एक लेजेंडरी इंडियन एसयूवी को टाटा को गुड बाय कहना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सफारी स्टॉर्म को एक सिंगल रीजन ने नहीं मारा था, इसके पीछे पूरी कहानी। सफारी की स्टोरी 1998 से शुरू होती है। उस वक्त इंडिया में एसयूवी मार्केट आज जैसा नहीं था। ना इतनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज थी, ना इतने प्रीमियम एसयूवीज। और सफारी अपने मैसिव साइज और कमांडिंग रोड प्रेजेंस की वजह से अलग ही पर्सनालिटी रखती थी। बाद में इसका अपडेटेड वर्जन आया, सफारी स्टॉर्म। और स्टॉर्म के पास एक चीज थी जो आज भी इंथुसियास्ट को अट्रैक्ट करती है, प्रॉपर ओल्ड स्कूल एसयूवी कैरेक्टर। 2.2 लीटर डीजल इंजन, 400 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क, रियर व्हील ड्राइव और टॉप वेरिएंट में 4x4 भी। मतलब ये सिर्फ शोरूम में खड़ी दिखने वाली एसयूवी नहीं थी, ये एक्चुअल रफ एंड टफ मशीन थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मार्केट बदल रहा था। कस्टमर को अब सिर्फ बड़ी एसयूवी नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था मॉडर्न इंटीरियर, प्रीमियम फीचर, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर टेक्नोलॉजी और सिटी फ्रेंडली ड्राइविंग एक्सपीरियंस। और यही सफारी स्टॉर्म थोड़ी पुरानी पड़ने लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारी अपने 20+ ईयर लाइफ साइकिल के बाद में विजिबली एज कर चुकी थी। ऊपर से टाटा के पोर्टफोलियो में नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस कवर कर रही थी और हैरियर उसके ऊपर आ चुकी थी। मतलब टाटा के पास एक प्रॉब्लम थी, सफारी स्टॉर्म को एग्जैक्टली किस कस्टमर के लिए रखा जाए। और फिर आया सबसे डेंजरस फैक्टर, सेल्स। दिसंबर 2019 में टाटा ने सिर्फ 63 सफारी स्टॉर्म डिस्पैच की थी। सोचिए, एक लीजेंडरी एसयूवी और महीने भर में सिर्फ 63 यूनिट्स। ईयर 2022 में भी सफारी की टोटल सेल्स सिर्फ 1105 यूनिट्स रही। अब कंपनी के लिए बड़ा सवाल था कि क्या एक एजिंग एसयूवी पर इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर नए जनरेशन के प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए। और तब तक मार्केट में एमजी हेक्टर, किया सेल्टोस जैसे फीचर रिच एसयूवी भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे। सफारी स्टॉर्म को रगेड कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मॉडर्न एसयूवी बायर्स की एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा आगे निकल चुकी थी। लेकिन फाइनल ब्लो सेल्स नहीं था, फाइनल ब्लो था BS6 का इमिशन नॉर्म्स। 1 अप्रैल 2020 से इंडिया में BS6 इमिशन नॉर्म्स मैंडेटरी हो गए और टाटा ने सफारी स्टॉर्म को BS6 अपग्रेड देने की बजाय प्रोडक्शन बंद करने का डिसीजन लिया। एक्चुअली प्रोडक्शन 2019 के एंड तक रुक चुकी थी और डीलर्स रिमेनिंग स्टॉक क्लियर कर रहे थे। स्टॉर्म का 2.2 लीटर डीजल इंजन पावरफुल था, लेकिन एक एजिंग प्लेटफॉर्म और पावर ट्रेन को नए इमिशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना, कमर्शियली जस्टिफाई करना मुश्किल था। और टाटा का फ्यूचर ऑलरेडी हैरियर जैसे न्यू जनरेशन प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहा था। बस यही टाटा सफारी की जर्नी खत्म हो गई। लेकिन टाटा सफारी इंडियन कार एंथुसियास्ट की मेमोरी में आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ गाड़ियां सिर्फ बिकती नहीं, हिस्ट्री बन जाती है। ये थी टाटा सफारी स्टॉर्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।